ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 10। इसमें श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन, ज्ञान योग से कर्म योग की साधना आसान होती है। कर्म योग की साधना क्यों आसान होती है कि सभी सपोज करते हैं, विद्यार्थी लोगों की एक उदाहरण ले लेते हैं। सभी विद्यार्थी लोग अपने फादर के बिजनेस से अटैच रहना चाहते हैं। सभी अपने फादर के बिजनेस में 8-8 घंटा आराम से रह लेते हैं, लेकिन वही विद्यार्थी 3 घंटे के लिए भी ज्ञान नहीं हासिल करना चाहता है। और 3 घंटे की पढ़ाई किया जाए तो 3 घंटे की पढ़ाई से भी ज्ञान हासिल किया जा सकता है और बहुत तरह की डिग्रियां भी प्राप्त की जा सकती है। फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं पूरे काल में भी इस लोक में रहने वालों के लिए 2 प्रकार की निष्ठा कही थी। सन्यासियों के लिए ये ज्ञान योग्य की और कर्म योगियों के लिए प्राणी को भगवान तक ले जाते हैं। ये भगवान तक ले जाने की जो है वो ज्ञानी योगियों के लिए, सन्यासियों के लिए भी वो भी भगवान तक ले जाते हैं। कर्म योगियों के लिए भी भगवान तक ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? कहा जाता है कि अनम ब्रह्मा। अनम ब्रह्मा का मतलब कि अगर अन्न हमको मिल रहा है, माने ज्ञान योग से भी हमको अन्न तो मिलेगा। कर्म योगियों के लिए फादर के बिजनेस से भी अटैच होने को भी अन्न तो मिलेगा, उसको भी अनम ब्रह्मा बोलते हैं। तो वो भगवान तो को ले जाते हैं। अनम ब्रह्मा को हमको भोजन तो मिल जाती है। इस पर कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों की निष्क्रियता को कोई त्याग नहीं कर सकता है। हर आदमी को कोई ना कोई कर्म हमेशा करते रहना पड़ता है, चाहे ज्ञानी हो या कर्म योगी हो। वो ज्ञान हासिल करने वालों को भी कर्म करना पड़ता है और कर्म करने वालों को भी कर्म करना पड़ता है। तो कर्म को, निष्क्रियता को कोई त्याग नहीं कर सकता। कर्म हर आदमी को हमेशा करते रहना पड़ता है। इसलिए क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। सभी लोग प्रकृति के द्वारा कर्मों को करने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए प्राणी जब कर्म करने के लिए विवश हो जाता है तो सोचता है कि कर्म किस प्रकार करें। तो कर्म तो हर आदमी को करना ही पड़ेगा। यज्ञ कर्म लोक कल्याण के लिए भी किया जाता है। तो जो कर्म को लोक कल्याण के लिए किया जाता है, जन कल्याण के लिए जाता है, वो कर्म चाहे ज्ञान योग का कर्म हो या कर्म योगी का कर्म हो, वो कर्म सबसे अच्छा होता है, सबको सबसे अच्छा माना जाता है। यज्ञ कर्म लोक कल्याण के लिए करना चाहिए। इसलिए जब कर्म करना ही है तो सारे कर्म लोक कल्याण के लिए क्यों न किए जाए। इसलिए सभी कर्म लोक कल्याण के लिए करना चाहिए और तभी उस कर्म को दिव्य लोक कल्याण के लिए माना जाता है। इसलिए कर्म को यज्ञ समझकर करते हैं। इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कर्म को यज्ञ समझ कर ही करते रहना चाहिए। इसलिए हे पार्थ, सभी कर्म छोड़कर मनुष्य को बंधन से बांध लेता है। कृष्ण भगवान बोलते हैं हे अर्जुन, समस्त जीवन में सभी देवता हमारे ही स्वरूप हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन से कि समस्त जीवन में सभी देवता लोग हमारे ही स्वरूप हैं। इन यज्ञों के द्वारा प्राणी मेरी आराधना करते हैं। सो अर्जुन बोलते हैं हे मधुसूदन, आपके कहने के अनुसार यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। हाँ, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। तो कृष्ण भगवान से बोलते हैं अर्जुन कि कृपा करके उन सब के विवरण कृपया मुझे बताएं। तो वो बोलते हैं कृष्ण भगवान कि अर्जुन, पहले समझो कि ये यज्ञ क्या है। अपने किसी श्रेष्ठ वस्तु को या दौलत को, किसी विशिष्ट भावना को, अपने तीव्र कामों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, मुझ परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो, तब उसको हम यज्ञ कर्म बोलते हैं। इसी को हम यज्ञ कहते हैं।
अपने दिव्य वस्तु की कुर्बानी यज्ञ की मूल भावना है। अपने दिव्य वस्तुओं की कुर्बानी को ही दिव्य यज्ञ की मूल भावना है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आहुतियाँ देने के पश्चात जो अन्न बच जाता है उसे खाने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। सभी पापों की मुक्ति भी हो जाता है कि सभी अन्न को आहुतियों में देने का जो अन्न बच जाता है तो वो सभी लोगों की पापों से मुक्ति हो जाती है। इसलिए उस अन्न को सभी को ग्रहण कराना चाहिए, या ग्रहण करा करके जो बच जाता है वो खा लेने से पापों से मुक्ति हो जाती है। इसी सब के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा और इसके साथ आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।